वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो फिक्स ना हो, फिक्स ना हो वही वेरिएबल है, ठीक है। अब फिक्स ना होने का मतलब क्या है कि जैसे हमारी कंपनी है, उस कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। उस कंपनी के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट भी है, सेल्स का भी डिपार्टमेंट है। और इस कंपनी में अकाउंट भी है, उस कंपनी के अंदर मार्केटिंग वाले भी है, ठीक है। और हर कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसमें रिक्वायरमेंट है यूजर्स की, यानी एचआर में हमारी रिक्वायरमेंट है 5 की, यानी 5 पीसी एचआर में होनी चाहिए। सेल्स में जो रिक्वायरमेंट है, सेल्स में 50 की रिक्वायरमेंट है कि सेल्स में हमें 50 पीसी कम से कम होनी चाहिए। अकाउंट में हमारी रिक्वायरमेंट 10 की है और मार्केटिंग में हमारी रिक्वायरमेंट 28 पीसी की है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पहले क्या था कि अगर हम सेल्स के लिए निकाल रहे हैं तो सब में 30-30, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो फिक्स होता था। पर अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि फिक्स नहीं है, मुझे एचआर में सिर्फ 5 ही पीसी चाहिए। यानी अगर मैं 4 डिपार्टमेंट के लिए निकालता तो एक डिपार्टमेंट में 30 आ रहे थे, यानी हर डिपार्टमेंट में 30-30 पीसी लगते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। हमें एचआर में 5 चाहिए, सेल्स में 50 चाहिए, अकाउंट में 10 चाहिए, मार्केटिंग में 28 चाहिए, है ना। अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है। कम से कम इतने चाहिए, ज्यादा हो जाए 2 4 5 10 चल, लेकिन इतना भी ना हो कि 5 की जगह 50 ज्यादा हो जाए, तो फिर मुश्किल है ना। क्योंकि हमें आईपी जो वेस्टेज हो रही है उसको भी कम करना है, जो वेस्टेज हो रही है उसको भी क्या करना है, कम करना है। तो जो वीएलएसएम यूज होता है कौन सा, ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। और इससे हम क्या निकालते हैं, सिर्फ यूजर, क्या निकालते हैं, सिर्फ यूजर। नेटवर्क यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, यूजर। क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही किस चीज की है, पीसी की। रिक्वायरमेंट ही किसकी है, यूजर की। तो अगर हम यूजर की बात करें तो भी होस्ट की, पीसी की बात करें तो भी होस्ट की, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा रूल है, वो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट हाई होगी, यानी जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, सबसे पहले हम उसकी सबनेटिंग करेंगे, सबसे पहले उसकी सबनेटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे सबनेटिंग, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, 50, सेल्स की है ना। तो होस्ट की बात कर रहा है, होस्ट की बात हो रही है, बोल रहा है कि सेल्स में 50 पीसी चाहिए। तो पीसी क्या हमारे लिए, होस्ट। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, होस्ट वाली। तो 50 30 नियरेस्ट यही है ना, यहीं से क्या कर देंगे, जो बचेगा क्या कर देंगे, छोटी वैल्यू कौन सी मिली, 64 की। तो कोई भी एक सी क्लास की एड्रेस ले ले यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 192.168.10.0 की नेटवर्क। तो 192.168.10 डॉट इंक्रीमेंट कितने की होगी, तो रेंज क्या बनेगा, अब इसकी सबनेट मास्क क्या बनेगी, तो इसको इसको जोड़ दो। इसकी सीआईडीआर क्या हो जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी की थी और टोटल बने कितने, तो होस्ट का मल्टीप्लाई कर दो, होस्ट के लिए 2 का पावर कितना, 5 6, 2 का पावर 6 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 62। तो हमने क्या होस्ट निकाल दिया, तो कितने बन रहे हमारे टोटल होस्ट, 62 चाहिए उनको कितना, 50। कितने हमारे वेस्टेज हुए, सिर्फ 12। यानी हम फ्यूचर के लिए ये 12 होस्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा, क्लियर है अभी इतना। अब उसके बाद हम दूसरा नेटवर्क देखेंगे, कौन सा देखेंगे, दूसरा जो उससे कम था। उससे कम कौन सा है, यानी अभी भी 64 50 को छोड़कर उससे बड़ी कौन सी है, 28। तो अब हम किसका निकालेंगे,
28 का, ये मेरा पहला निकल गया। ये मेरा कौन सा निकला है? पहला। यानी पहला का मतलब कौन सा है? सेल्स है ना। तो मैं यहाँ पे नेम भी लिख देता हूँ, सेल्स। ये है सेल्स का, ठीक है। अब किसका निकालनी है हमें? मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग का नियरेस्ट कौन बनेगा मेरा? इंक्रीमेंट कितनी की होगी? 64 में 32 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सीआईडीआर वैल्यू होस्ट कितने हो जाएंगे? 2 के पावर कितने? 5। कितने हो जाएंगे? 32, 30 हो जाएंगे ना। चाहिए कितने उनको? कितने वेस्टेज हुए? कम से कम वेस्टेज हो रहा है। आ जाओ जी। अब उससे छोटी सर कौन सी थी? हाँ। सर ये 26 और 27 कैसे आया सर, एक बार फिर बता दें। 26 आया था क्योंकि हमने 2 बिट ऑन किया था। 27 इसलिए आया था हमने 3 बिट ऑन किया। तो अच्छा ठीक है। हाँ। अब उसके नियरेस्ट वाली कौन सी है? 10। तो अब 10 का निकालते हैं। तो 10 का नियरेस्ट, 8। ठीक है। चलो जी, क्या हो जाएगा? कैसे भाई? सही तो है, सही है ना? निकाल लो। ठीक है। सबने पास क्या बनेगा? सीआईडीआर वैल्यू कितना बन जाएगा? टोटल होस्ट 2 का पावर 4, 16। कितना आ जाएंगे? 14। कितने रिक्वायरमेंट थी? 10 की। कितने वेस्टेज हुए सिर्फ? ठीक है। अब उसके बाद उसके नियरेस्ट कौन सी है? ये होस्ट निकालने के लिए 2 का पावर 4 -2, ये है ना होस्ट। 2 का पावर 4 -2 कितना? 16। 16 -2 करो, कितना हुआ? 14। ठीक है। क्लियर है अभी? अब नियरेस्ट कौन सी है? 5। तो 5 कहाँ पे कवर हो जाएगा? 4। सही है। चलो ऐड करो। तो 200 जोड़ दिया आपने। सीआईडीआर वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 6। कितने वेस्टेज हो रहे ऐसे? समझ में आ गया? सबका निकल गया? भूल जाऊंगा झूठ मूठ का, इतना ही बहुत प्रेशर है मेरे पास। निकल गया था दिमाग से, याद नहीं था। चलो, अब हमारे पास फ्यूचर के लिए भी है कि अगर बाद में भी कोई डिपार्टमेंट बनता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से इसमें कहाँ गया भाई, जहाँ मैं तभी लिखे इनको। अगर मान लो कि बीच में कोई और डिपार्टमेंट बन गया, जैसे मैंने मार्केटिंग, एचआर, सेल्स हो गए, और मैंने यहाँ पे कोई एक टीम बना दिया आईटी का। चलो, एक आईटी का भी हो गया। और आईटी में रिक्वायरमेंट कितनी है? मैंने कहा कि आईटी में रिक्वायरमेंट है, चलो 20 ही कर लेता हूँ, लो 20 की है। कितनी है? आईटी में रिक्वायरमेंट 20 की है, ठीक है। यानी आईटी में कम से कम 20 पीसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे फिर? अब इसी में क्या देखनी है आपको? नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 20 की? 16।
ऐड कर लो आप 152। चले देखें 10.151। 224 KDR वैल्यू क्या बनेगा 27। टोटल होस्ट 30 कितना 20 कितना बचेगा 10। अभी भी हम नया अगर डिपार्टमेंट बनता है तो क्या कर सकते हैं अभी भी निकाल सकते हैं। कब तक निकाल सकते हैं जब तक 254 ना हो जाए। इसमें हम नेटवर्क डिफाइन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कितने लोगों को समझ में आ गया सबको लिखनी है किसी को तो हाँ क्योंकि फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। हाँ? सर हेलो सर। हाँ आ रही है आवाज आ रही है। सर ये 27 वाला समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आ जा रहा है ये वाला इसका ये लास्ट में जो मैंने जोड़ते हैं इसके बाद /27 आ रहा है ना इसका ये होस्ट से पहले। ये यस सर वाली ना यस सर। ये 27 कहाँ से आ रहा है ये देख कौन सी क्लास की हम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। सी क्लास सर सी क्लास। सी क्लास बाय डिफॉल्ट कितना होता है सर 24 समथिंग होता है इसका। 24 समथिंग नहीं 24 ही होता है। ठीक 24 है हाँ सर। यस सर 24 यानी 24 वन है और हमने यस सर। कितने वन किए हैं 1 2 3 कितने वन किए हाँ हमने तीन तीन सर तीन। 3 तो 24 और 3 कितने हो गए। ठीक है सर हो गया समझ में आ गया। समझ में आ गया चलो अच्छी बात है। लाइट भी आ गई हमारी लाइट चली गई थी हो गया हाँ सर। हाँ सर समझ में आ गया अभी लिख लिया आपने ये लिख रहे हाँ लिख ले आप बिल्कुल अपने हिसाब से लिखने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकता। हो गया लिख लिए जी सर सबसे ज्यादा वाले को हाँ हाँ तो अब वहाँ पे अगर मान लीजिए सबसे पहले कम का निकालते हुए जा रहे हैं और पता चला कि एड्रेस फुल होते हुए चला गया और सबसे लास्ट वाले की फिर ज्यादा निकालेंगे फिर उसका निकलेगा नहीं। तो अब तो यहाँ पे पता चल पा रहा है ना कि कितने बच रहे हैं अभी हमारे पास। पर वैसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बचेंगे क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस वेस्टेज भी तो हो रहे हैं ना। एक नेटवर्क के लिए चला जा रहा है एक ब्रॉडकास्ट के लिए चला जा रहा है एक नेटवर्क के लिए चला जा रहा है एक ब्रॉडकास्ट के लिए चला जा रहा है तो कम होते हुए जा रहे हैं ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बड़े वाले का। क्लियर है अभी एक क्वेश्चन दे इसको हटा दे या रहने दे अभी। चल एक क्वेश्चन है छोटा सा। सेल्स डिपार्टमेंट है हमारी अकाउंट डिपार्टमेंट है हमारी और मार्केटिंग की भी एक डिपार्टमेंट है और आईटी डिपार्टमेंट भी है और फिर इसमें आपको डायरेक्टर के लिए भी है और यहाँ पे एचआर भी है। ठीक है सेल्स में हमें 80 पीसी चाहिए। अकाउंट में सिर्फ 5 पीस अकाउंट में सिर्फ 5 पीसी चाहिए। मार्केटिंग में 10 चाहिए। आईटी में 20 चाहिए। डायरेक्टर के लिए 13 पीसी चाहिए। ठीक है डायरेक्टर में 5 कर लेते हैं या डायरेक्टर में 2 कर लेते हैं। 2 डायरेक्टर के लिए चाहिए और
HR में कम से कम 13 पीसी चाहिए। हेलो हेलो। तो आपको रेंज पता चल जाएगा ना कि कितना बचा है अभी हमारे पास। अगर उससे वैल्यू से ज़्यादा दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं ना कि इतना हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतना ही अवेलेबल है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में अपना कर सकते। हाँ, कोई भी IP एड्रेस ले ले, C क्लास की एड्रेस ले ले। इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कितना 80, जिनका सही होगा ठीक है, नहीं होगा वो मैच कर लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128। 80 के नियरेस्ट कौन? 64। पेमेंट कहाँ से होगी? ठीक है, रेंज क्या बनेगा? ठीक है, सबनेट मास्क CIDR वैल्यू कितनी बनी होगी? ठीक है, और होस्ट कितना आएगा? 126। ठीक है, अब मैंने सेफ्टी करा वो तो पता चल जाएगा, हमें इतना देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद वैल्यू कौन सी है? 20 के नियर से 10 डॉट जोड़ दो 32। ठीक है, सबनेट मास्क 250 27। होस्ट कितने आएंगे? 30। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कितनी है? 13 की। 13 का तो 8 पे 10 डॉट 176। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 240। CIDR वैल्यू कितना हो जाएगा? होस्ट कितने होंगे? 14। उसके बाद कौन सी है? 10। जोड़ दो कितना हो जाएगा? सॉरी 10 नहीं जोड़ना है ना हमें, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 248 कैसे होगा भाई? कैसे 248 होगा? हाँ तो ये भी कितना आएगा? 48 कैसे आ गया? ठीक है, इसमें भी कितने होस्ट होंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
अब कितनी की रिक्वायरमेंट है? कितनी की है? 5 की है ना। 5 कहाँ पे कवर होगा? कितनी की इंक्रीमेंट हो रही है? 8 की। जोड़ दो, कितना हो गया? 190। कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे CIDR कितनी हो जाएगी? होस्ट कितने होंगे? अब कितनी की है? 2। 2। कितना हो जाएगा? ठीक है। कितना हो जाएगा? CIDR कितना हो जाएगा? होस्ट आ गया। तो ये जिनका आंसर आया उनका सही होगा, जिनका ये आंसर नहीं आया उनका फिर गलत होगा। समझ में आ गया? VLSM, ठीक है। VLSM का मतलब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल में एक्चुअली हम होस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? सिर्फ होस्ट के अकॉर्डिंग। और वेरिएबल हमारे सिर्फ लोकल नेटवर्क में ज़्यादा यूज होता है। और जो लोकल एरिया नेटवर्क में IP यूज करते हैं वो कौन सी क्लास की यूज करते हैं? C क्लास की। कौन सी क्लास की यूज करते हैं? C क्लास की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम VLSM निकालते हैं। एक C क्लास की मेरे पास IP है 192.168.10.0/24। तो सबनेट मास्क भी पता चल गया होगा आपका। इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.255.255.0, यही बनेगा। आपने वीडियो देखा? लिंक तो भेज रखा है ना, तो क्यों नहीं देखा आपने? 3 दिन की छुट्टी थी हैं? 3 दिन में एक भी वीडियो नहीं देखा आपने? तो आप बनाएं और उसको नोट्स बनाएं पूरे प्रॉपर, हाँ पढ़ते आए, देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे सबनेटिंग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है? अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा HR डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनकी क्या है? रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सबनेटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है बताएं, किसी को कोई रिक्वायरमेंट है तो, कि नहीं सर यहाँ पे 50 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है तो बताएं। है कोई रिक्वायरमेंट? चलिए, मैंने कहा कि एक HR डिपार्टमेंट है। HR कितनी की रिक्वायरमेंट है? चलो, HR में 10 की है। मैंने कहा सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स में कितनी की रिक्वायरमेंट है? 30। चलो, हमने कहा कि मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग में कितनी की रिक्वायरमेंट है? 12। ठीक है, इतना ही रिक्वायरमेंट है। और डिपार्टमेंट है कोई आपके कंपनी में? चलो, मैंने कहा कि एक डायरेक्टर रूम भी है, DIR, ठीक है। अब डायरेक्टर में कौन सी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है? कितनी चाहिए वहाँ PC? 5। क्लियर है? थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया है ना, थोड़ा छोटा कर लेता है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ये 192 हो गया ना, अब समझ में आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम अपना ट्रिक यूज करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है 30 की। 30 के नियरेस्ट कौन सा है? 16। इसे क्या कर देंगे? 0। जो बच जाएगा उसको 1 करेंगे और इसी में इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। 192 168 10.0 192 168 10.32। नेटवर्क का रेंज लेंगे 192.168.10.31। सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.
255.255 इसको जोड़ दोगे तो अब कितना आ जाएगा 224। CIDR वैल्यू 24 और 3 कितना हो जाएंगे ये 27। क्लियर है। उसके बाद उससे रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा थी तो 30 की थी, तो 12 की है तो 12 पे आ जाए। 12 कहाँ पे कवर हो जाएगा 8 पे, तो 8 से क्या कर ले हम यहाँ पे 0 जो बच गया उसको क्या कर दे 1, यानी अब 16 की इसमें क्या कर ले ऐड 192.168.10.16 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा नेटवर्क बनेगा 192.168.10.47। सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.255.255.250 यही बनेगा। CIDR वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी वैल्यू है फिर 10 की है, तो 10 भी 8 में कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हम क्या ऐड करेंगे 16 ही 16 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 64 कितना हो जाएगा यहाँ पे सबनेट मास्क क्या बनेगा क्लियर है। उसके बाद उससे नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है हमारी 5। 5 कहाँ पे कवर हो जाएगा 4 में 8 नहीं होगी सिर्फ 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा रेंज क्या बनेगा अपना सबनेट मास्क क्या बनेगा CIDR वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी ठीक है। क्लियर है अभी समझ में आ गया। कितनी डिपार्टमेंट थी 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 बाकी हमारे पास अभी काफ़ी अवेलेबल है, बाकी अभी हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। इसमें से जब चाहे हम नेटवर्क जैसे डिपार्टमेंट बनेगा वैसे हम नेटवर्क क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। क्लियर है समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। अभी डाउट किसी को, ठीक है चलिए। सबनेटिंग हमने देख ली, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से 2 सबनेट किए, 2 सबनेट के निकाल सकते हो ना आप, ठीक है। इसमें काफ़ी सारा घुमा कर दिया था, उससे कि हम आसानी से समझ ले। VLSM भी समझ लिया आपने, VLSM क्या क्या सबनेट मास्क, ठीक है निकाल लिया आपने। ये इसने कितनी की रिक्वायरमेंट की है वही आएगा ना, नीचे हेडिंग डालो CIDR। CIDR क्या होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्या बता रहा है इट रिजर्व इनवर्स ऑफ सबनेटिंग कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल नेटवर्क टू अ सिंगल नेटवर्क कन्वर्टिंग नेटवर्क बिट्स टू अ होस्ट बिट, एग्जाम्पल में 0 और 1, जनरली डिजाइन फॉर क्लास C नेटवर्क, easier summarization, it is also as सुपरनेटिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं सुपरनेटिंग कहते हैं। तो इसको लिख ले पहले। क्या हुआ कब, अरे इतना मेरे शौक नहीं है यार, कहाँ कहाँ से हो रहा है हो गया।
क्या किसको फिल करके देना है? बोल दो फिल करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा मेल पे। हो गया, लिख लिए?